चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, क्लास 12th। एंड दिस स्टोरी इज अबाउट अ वेरी लिटिल यंग स्टूडेंट नेम्ड फ्रेंच। बच्चे का नाम है फ्रेंच। वह फ्रेंच भाषा सीखने के लिए स्कूल जाता है। स्टोरी शुरू होती है यहाँ से कि वो घर से बाहर निकलता है अपना बैग लेकर के, और बैग लेकर के जब वो निकलता है तो उसको लग रहा होता है कि आज लेट हो रहा है, तो वो अगर स्कूल जाएगा तो वहां पीटा जाएगा, मारा जाएगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन फिर भी वो बैग टांग करके आगे बढ़ता है। धूप अधिक होता है, सुबह का टाइम होता है, जैसे आज के समय होता है, धूप काफी होता है, तो वो सोचता है कि लेट हो रहा है, आज हम विद्यालय ना जा करके आज छुट्टी करते हैं और कहीं मैं यही कहीं पर मैं छिप जाता हूँ, स्कूल ना जाता हूँ। क्योंकि उसके टीचर एम हैमल, टीचर का नाम था एम हैमल, उन्होंने उनको काम दिया था कि आपको पार्टिसिपल याद करके आना है, लैंग्वेज में पार्टिसिपल याद करके आना है। अब पार्टिसिपल का उसको पी नहीं पता था, यानी कि कुछ भी नहीं पता था, पार्टिसिपल में उसको कुछ भी नहीं आता था। इसलिए वो जो है अपना घर से बिना मन के अनमने निकलता है। कोई मार्केट टाइप का, एक चौराहे टाइप का एक जगह होता है, वहां पहुंचता है तो वहां पर एक उसको लोहार मिलता है जो अपना कुछ बना रहा होता है। वो कहता है फ्रेंच से कि कहाँ जा रहे हो बच्चे, आराम से जाओ, अभी बहुत टाइम है। और फ्रेंच को लगता है कि उसका फिरकी ले रहा है, मजाक उड़ा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात ठीक था कि टाइम बहुत हो चुका था, लेट हो रहा था। तो ये आगे बढ़ता है और जाता है। तो और आगे बढ़ने के बाद इसको पता चलता है कि यहाँ पर जो है एक बुलेटिन बोर्ड लगा है। बुलेटिन बोर्ड वह स्थान था या वह बोर्ड था जहां पर युद्ध से संबंधित सभी बुरी खबरें आया करती थी। कहां पर सैनिक मारे गए हैं, सेना के लिए, आर्मी के लिए कहां कहां वैकेंसी निकली, इन सब चीजों के बारे में वहां पर न्यूज आता रहता था। और ये काम पिछले 2 सालों से हो रहा था। अब युद्ध की बात आई है तो इसमें समझ लेते हैं कि किस देश ने किस पर आक्रमण किया था। तो ये जो फ्रेंच लड़का है, ये फ्रांस देश का लड़का है। कहाँ का लड़का है? फ्रांस देश का लड़का है। और फ्रांस में युद्ध चल रहा था। पर्सिया नाम का एक देश, अल्सास और लारेन नाम के 2 जिलों पर, पर्सिया ने फ्रांस के 2 जिलों पर कब्जा कर लिया था। और ये लोग जो एम हैमल और फ्रेंच जो लड़का था, ये अल्सास नाम के जिले में रह रहे थे। तो हुआ ये कि वहां पर जो सेना थी वो मार्च कर रहे थे, यानी कि अपना बटालियन लेकर के घूम रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। यानी कि वो लोग अल्सास पर कब्जा कर चुके थे पूरी तरीके से और वहां रह रहे थे। और आगे बढ़कर के इसके मन में आया कि ठीक है, चलते हैं, देखते हैं सर क्या कहते हैं। उसके स्कूल के पीछे एक बगीचा होता है, वहां पहुंचता है। वहां से सुनता है कि स्कूल में किसी भी प्रकार का कोई आवाज नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ऐसे लग रहा था जैसे आज संडे मॉर्निंग हो। संडे मॉर्निंग का मतलब बहुत शांत समय है ना। तो और आगे बढ़ता है और स्कूल में जाता है। स्कूल में जाकर के क्लास में पहुंचता है, मतलब अपने क्लास के गेट पर पहुंचता है। तो एम मैंने बड़े प्रेम से उनसे कहते हैं कि आ जाओ और क्लास में बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो फ्रेंच लड़का था, ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित होता है। सोचता है कि इतना प्यार से तो कभी, मतलब मन में सोचता है कि इतना प्यार से तो कभी हमको नहीं बुलाए थे। मतलब अगर मैं लेट करता तो मुझको मारते थे, पीटते थे, लेकिन आज ऐसा क्या बात है। और जैसे ही वो एंटर करता है उस क्लास में जाता है, तो वो उसको सारी चीजें आश्चर्यजनक दिखाई देती है। मतलब सब कुछ अजीब था। अजीब क्या था कि जो एम हैमल टीचर थे, वह अपना ग्रीन कोट पहने हुए थे, कैप लगाए हुए थे और पैंट कोट और बढ़िया से शूज वगैरह पहने हुए थे। मतलब पूरी तरीके से तैयार थे। ऐसे लग रहा था, मतलब ऐसे कंडीशन तब होते थे, ऐसे सिचुएशन तब बनती थी जब वो किसी फंक्शन में जा रहे होते हैं या कोई फंक्शन हो रहा है स्कूल में, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में वो ऐसा ग्रीन कोट पैंट सब पहनते थे। लेकिन आज तो कोई ऐसा खास दिन ना था, फिर भी आज वह बहुत अच्छे तरीके से पहने हुए थे, मतलब व्यवस्थित थे और तैयार थे। कि जब वो क्लास में जाकर के अपने बेंच पर बैठता है तो देखता है कि हर रोज यानी कि डेली पीछे का सीट जो होता था वो खाली रहता था। हमेशा इतने बच्चे नहीं थे, हमेशा पीछे का सीट खाली रहता था। लेकिन आज के दिन पीछे की सीट पर गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे हैं, जो एम हैमल की बातों को, उनके लैंग्वेज को जो सिखा रहे हैं, उसको सीखने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें एक व्यक्ति थे गांव के, कोई हाउसर नाम से, एक किताब छोटे क्लास का लिए हुए थे और उसको पढ़ रहे थे अपने घुटने पर रख करके, और चश्मा लगाए हुए थे, ठीक है। और बाकी गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग भी उस पर बैठे हुए थे। एम हैमल होते हैं, टीचर जो होते हैं, वो अपने क्लास को शुरू करते हैं। बताते हैं हमारी जो भाषा है फ्रेंच लैंग्वेज, वो दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है, सबसे तार्किक भाषा है, सबसे अच्छी भाषा है, सबसे सरल भाषा है। मतलब अपने भाषा के ब्यूटी को, विशेषताएं हैं, बता रहे होते हैं। उसके बाद में अपने लैंग्वेज के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं और सबको सिखाते हैं। उसके बाद बारी आती है पार्टिसिपल की। और पार्टिसिपल की जब बारी आती है तो वो कहते हैं कि अब सभी लोग, जो कि मैंने होमवर्क दिया था कि सभी लोग मुझे पार्टिसिपल सुनाओगे, तो आज सभी लोग आकर के अपना अपना पार्टिसिपल सुनाएंगे। सभी बच्चे आते हैं एक एक करके और पार्टिसिपल सुनाते हैं। उसके बाद में फ्रेंच की बारी आती है और फ्रेंच वहां पहुंचता है तो उसके मन में ये हमेशा से रहता था
कि मैं कोई भी अध्याय या कोई भी चीज़ जब सुनाना हो मुझे, तो मैं जाऊं और फर्राटेदार अच्छे तरीके से उसी लैंग्वेज में सुनाऊं। लेकिन वो वहां पर आता है, खड़ा होता है और उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। मतलब वो सोचता तो है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से सुनाऊं, अपना इंप्रेशन जमाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो कुछ भी नहीं सुना पाता है। तब एम हैमिल कहते हैं कि तुम पढ़ने में कमजोर हो और जो चीजें हैं अभी तक मैं इतने दिन से तुमको सिखा रहा हूं नहीं सीख पाए हो, इसके पीछे कई लोगों का हाथ है। जैसे तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा और अध्यापक यानी मेरा, सबका कहीं ना कहीं एक कारण है कि तुम लैंग्वेज नहीं सीख पाए। तो इसके पीछे का उन्होंने रीजन कहा कि देखो, अगर तुम फ्रेंच नहीं सीख पाए हो तो पहला कारण तुम्हारे मम्मी पापा हैं कि अगर तुम किसी दिन अब्सेंट करना चाहते हो तो अब्सेंट कर लेते हो, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है नहीं मने मत जाओ। और देखो, अगर ना पढ़ने वढ़ने का मन करे तो बताओ, कहीं हम तुम्हारी काम वाम लगवा दें, कहीं पर काम जाओ करो, कुछ पैसा कमाओ, 4 पैसा कमाओ। मतलब तुम्हारे पेरेंट्स हमेशा तुमको इस चीज़ के लिए नहीं फोर्स करते थे कि नहीं तुम जाओ पढ़ने, स्कूल जाओ और वहाँ पर तुम अध्ययन करो, फ्रेंच लैंग्वेज सीखो, कभी भी ऐसा नहीं कहते थे। दूसरा कारण तुम हो, तुम्हारा जब मन कहता था तब आते थे, जब मन कहता था नहीं आते थे, लेट हो गया नहीं आएंगे, और तुम होमवर्क भी नहीं करते हो। देखो आज तुम पार्टिसिपल याद करके नहीं आए हो, तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन दैट्स व्हाई यू कुडंट लर्न फ्रेंच लैंग्वेज। अगर तुमको फ्रेंच लैंग्वेज सीखना है तो तुमको रेगुलर आना चाहिए था, तो तुम भी एक कारण हो। तीसरा रीजन मैं हूं, मैंने भी कहीं ना कहीं गलती करी है। मैंने गलती ये करी है कि फ्रेंच लैंग्वेज सिखाते समय मैंने कई बार ऐसा किया है कि मैंने तुमको कहा है कि जाओ फूलों को पानी दे आओ, पौधों को पानी दे आओ, वाटरिंग कर दो। कई बार ऐसा भी हुआ कि मैं तुमको क्लास ना कराने के बावजूद, मतलब पढ़ाने के अलावा, मैंने तुमको ये भी कहा है कि चलो हम चलते हैं आज फिशिंग करते हैं, यानी मछली पकड़ते हैं। तो कई बार मैंने आपको मछली पकड़ने के लिए भी मैं आपको साथ में ले गया हूँ। तो दिस इज ऑल्सो अ रीजन कि तुम जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको नहीं सीख पाए। उसके बाद में फ्रेंच को कहते हैं कि ठीक है तुम जाओ और बैठो, और उसके बाद में ये अपना लैंग्वेज के बारे में, ग्रामर के बारे में सिखाना शुरू करते हैं और लिखवाते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं, लिखाते हैं। और उस समय क्लास इतना शांत होता है जितना कि अभी है। तो इतना शांत होता है कि कोई भी बच्चा नहीं बोल रहा होता, कोई आवाज़ नहीं आ रही होती है, और वहाँ पर जो कबूतर अक्सर आवाज़ किया करते थे वो कबूतर भी शांत है। ऐसा लग रहा था कि वो भी फ्रेंच लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो केवल और केवल अगर आवाज़ आ रही थी तो वो थी पेपर पर पेन के चलने की आवाज़ आ रही थी, बाकी कोई आवाज़ नहीं आ रहा था। और सभी लोग ये देख रहे थे, और फ्रेंच जो लड़का है वो सोच रहा है कि जितना समझ आज आ रहा है मुझे ये भाषा, इससे पहले कभी भी मेरे समझ में नहीं आया था। आज मुझे पूरी टॉपिक जो भी बता रहे हैं, समझा रहे हैं, पूरा बात मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं होता था कि इनके द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें मेरे समझ में आए। लेकिन आज मैं पूरी तरीके से सारे टॉपिक को समझ पा रहा हूँ और सीख पा रहा हूँ। एम हैमिल कहते हैं कि आज आपका अंतिम दिन है, मेरा यहाँ पढ़ाने का अंतिम दिन है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि अल्सास और लारेन पर पर्सिया वालों ने कब्जा कर लिया है। इसलिए अल्सास और लारेन में अब फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सिखाया जाएगा, अब अल्सास और लारेन में जर्मन लैंग्वेज सिखाया जाएगा। और उसके बाद में वो बोर्ड की तरफ पीछे से मुड़ जाते हैं और बहुत बड़े अक्षरों में, जितना कि वो बड़ा लिख सकते थे, लिखते हैं नाउ यू मे गो, टुडेज क्लास इज डिसमिस्ड। और यही चैप्टर खत्म होता है, यानी कि स्टोरी खत्म होती है।